अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान राना और आज मेरे साथ हैं दोबारा से आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वाह साहब, शुक्र अल्लाह का, आपने ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल शेख साहब, पहले तो आप ये बताएँ आज आपके पास कोई कोई आपके ऊपर कोई ख़ानदानी केस, आपके ऊपर कोई केस, कोई कोई ऐसा काम है जो अदालत से है आजकल? क्योंकि अगर है तो बेस्ट टाइम है माफ़ी मिलने की, आजकल आम माफ़ी का ऐलान चल रहा है अदालतों में। थोक के हिसाब से राना साहब माफ़ियाँ मिल रही हैं, थोक के नहीं हिसाब राना से साहब बेगुनाह साबित हो रहे हैं लोग। आप गलत पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमें अब ये बताया जा रहा है कि एक जो चोरी करनी है 50 करोड़ से बड़ी करनी है, ठीक है? छोटी चोरी का अब सवाल पैदा नहीं होता, आपने जो कोई डकैती चोरी करनी है, वो आपने 50 करोड़ से ऊपर करनी है, फिर आपको जो है वो हुँ। नैब के लिए जो है वो सारे लागू नए आप पे कानून लागू हो जाएँगे। ये अच्छा, अच्छा, अच्छा। छोटी-मोटी चोरियाँ जो है ना अब आप वो भूल जाएँ, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुलेआम चोरी करें, बेशक आप चलें छोटी चोरी कर लें, मैं आपका मोबाइल उठा लेता हूँ। आप कहते हैं कि मोबाइल जो है ये मेरा है, मैं कहता हूँ ये मेरा है, ठीक है? अब आपको साबित करना पड़ेगा कि मोबाइल आपका है, मुझे साबित करना नहीं पड़ेगा मैंने चोरी की है। मतलब आप ये बहुत देखें कि लोगों के साथ इन्होंने ऐसा मज़ाक कर रहे हैं कि समझ से बाहर है। आप मुझे एक बात बताएँ कि उधर वो गोंगलू जो है, वो कद्दू सा जो उसका बेटा है, ठीक है? किसका? नवाज़ वो शरीफ का? नवाज़ शरीफ का, अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट कॉल हमारी है, ये इसकी वो है, इसका ये है। वो हुँ, वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ का है, हुँ। अदालत कह रही नहीं है। मतलब आप ये देखें वो कि किसके है जो भाई जिनका फ्लैट? है नहीं, आप ये देखें कि जिनका है वो कह रहे हैं मेरा, अदालत कह रही नहीं ये आपका नहीं है, ठीक है? आप कमाल। किसको पागल बना रहे हैं राना साहब? आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप क्या ये चीज़ मतलब प्रोपेगेट कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएँ राना साहब कि ये जो मरियम नवाज़ का जो कल केस का फैसला आया है, इस फैसले के अंदर मतलब एक सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक उड़ाया गया है हमारा, आपका, सबका, सही ठीक है? बात। और इससे ज़्यादा मेरा ख़्याल है उसमें राना साहब मुझे लगता है कि अदालतों को आपने क्या कहना है? अदालतों को आप क्या कह सकते हैं? अदालत के आगे वो नैब से पूछ रहे हैं कितनी वैल्यू है? नैब कह रहे हैं गूगल कर लो जाके। आप ये कमाल। देखिए ना कि मज़ाक बनाया हुआ है शेख साहब। आप ये देखिए कि दोनों तरफ पिच के दोनों तरफ जो है वो हुकूमत ही है। आप मतलब इस तरह देखें कि प्रोसिक्यूटर जो है, वो भी आप खुद हैं, हुँ, ठीक है? चोर भी आप हैं, प्रोसिक्यूटर भी आप हैं, ठीक है? कमाल तो है। फिर आप हिसाब लगाएँ कि किस तरफ बात जाएगी और ये कैसे चलेगा काम जो है शेख साहब आगे। एनआरओ 2 कहते थे, लोग कहते थे, खान साहब भी कहते थे एनआरओ 2 होने वाला है। अब हम एनआरओ 2 को असली फ़ॉर्म में सामने देख रहे हैं होता हुआ। पहले एनआरओ 1 किया था मुशर्रफ साहब ने, अब जिन्होंने एनआरओ 2 किया उन्हीं तरह के लोग ही हैं, मुशर्रफ तरह के लोग ही हैं। मुझे लगता है जो एनआरओ 2 दे रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई माफ़ हो रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई माफ़ हो रहा है। मुझे लगता है नवाज़ शरीफ भी आने वाला ही है शेख साहब। तो यार साहब ये तो बात वाज़ेह है कि नवाज़ शरीफ जो है वो अब वो बाइज़्ज़त बरी हो चुका है, इसमें कोई वो नहीं है कि होगा, ये होगा, वो बाइज़्ज़त बरी हो चुका है। सही अब राना बात। साहब बात ये है कि हम जो पहले बात कर रहे थे कि उसपे पहले ख़त्म कर लेते हैं कि अभी खान साहब ने एक वीडियो चलवाई जो कि मतलब हम भूल चुके हुए थे कि मरियम कहती है कि दादा बड़ा अमीर था, शहबाज शरीफ कहता है मेरा अब्बा बड़ा फ़कीर था, ठीक है? मतलब इनके आपस के अंदर ही मतलब आप यार अजीब मज़ाक बनाया हुआ है। जिसका हुँ, बाप है वो कहता है गरीब बाप का बेटा हूँ। और हुँ, जिसकी वो आगे जिसकी पोती है वो कह रही है मेरा दादा बड़ा अमीर था। यार हुँ। मैंने अच्छा राना साहब मुझे एक बात बताएँ कि मान लिया जो नून लीग के हम कहते हैं कि पटवारी तो मैं नहीं कहता, लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, वो सब हमारी तरह के लोग ही हैं, ना यूतिया, पटवारी, जियाला, ये सब सही टर्म्स बात जो है, है मुझे तो ये समझ नहीं आती। सही बात है। लेकिन जो नून लीग के सपोर्टर हैं, वो जो आगे से एक आर्गुमेंट देते हैं कि बड़े जी सरमायादार थे, हुँ, ठीक है? आपको क्या पता जी बड़े प जद्दी पुश्ती सरमायादार थे। और हुँ। यार राणा साहब सरमायादार किस लेवल पे आप भी हैं, किस लेवल पे मैं भी हूँ, मैंने भी गाड़ी रखी है, आपने भी रखी है, घर हमारा अपने नाम पे है, सारा कुछ है। लेकिन उस सरमाए से उसको कोई 1000 गुना कुछ सालों में बढ़ा लेना, तो वो हुँ, सरमायादारी नहीं होगी, कोई फिर इसमें वही बात आती है कि डकैती है ये, ठीक है सही ना? तो बात है, ये कहना कि जी वो जद्दी पुश्ती हैं, ये है, ओ भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं हूँ, मैंने अगर लेट्स सपोज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपसे कहा राणा साहब मैंने घर खरीदना है, सही बात है। ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है मैं आपको पेमेंट भेजूँगा ना, तो जब मुझसे कल को पूछेगा पेमेंट के पास कोई ना कोई सबूत तो होगा मैंने पेमेंट दी हुई है। हुँ, तो इन शॉर्ट ये है कि राणा साहब ये वो फ्लैट किसी के नहीं, लावारिसों के फ्लैट हैं। मेरा ख़्याल है कि आप और मैं इस पे दायर कर दें कि जी ये हमारे हैं, ठीक है? तो सही शायद बात है। हमें ही मिल तो जाए, अगर वो मालिक तो किसी कह के रहा है नहीं कि है। नहीं। शेख साहब जो आपने हाँ। पहले बात की भई बात शेख साहब ये है कि पनामा लीक्स के बाद नवाज़ शरीफ को साल भर अदालत में केस चला।
तुम बता दो भाई, तुमने कितनी कितनी इनकम की है, तुम्हारे कार क्या बिजनेस है, क्या इनकम दी है, और कैसे ये फ्लैट्स लिए हैं, कैसे पैसे, किस पैसों से लिए हैं। नहीं ले सके, वो कतरी खत आ गया, कभी कैलिब्री फॉन्ट आ गया, वो छोड़े शेख साहब। ये बहरहाल भाई आपकी बात सही है। लेकिन राणा बड़ी साहब जो इन शॉर्ट जो प्रेसिडेंट इन्होंने सेट कर दी है ना, इसका बिल्कुल। मतलब है कि हम सबको भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, लेकिन ताकि शेख हम साहब भी। वो बात है, लेकिन आपकी बात अब वो है, पहले जो लोगों में गुस्सा इससा और आता रहेगा, लोग इनके खिलाफ और होंगे। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ भी आ जाए, और अपनी पॉपुलैरिटी का अगर कोई उसको ख्याल है कि मेरी बहुत पॉपुलर हूँ, तो वो आके देख चेक भी कर ले फिर। अच्छा राणा साहब, उसके बाद आप बात कर रहे थे कि एनआर पॉपुलैरिटी कोई नहीं राणा साहब, इनको तो हाँ, लोग, मैं कहता हूँ कि इनको तो अभी आ जाए मैंने कहना है। मरियम औरंगजेब के साथ जो इस पे मिनट के मिनट बात कर लें। बहुत जी। लोग कह रहे हैं जी कि बड़ी बदतमीजी की है, ये किया है, वो क्या। मुझे एक बात बताएं, पहली बात है कि आप पब्लिक फिगर है, ठीक है, हाँ। तो इन चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि आपसे ऐसे होना है। दूसरी बात ये कि माँ बहन माँ बहन माँ बहन, कौम की बेटी, कौम का ये, यार कौम की बेटी मरियम औरंगजेब मरियम नवाज ही रह गई है। जो औरतें अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी के साथ फिजिकल बेहरमती ज्यादा बुरी है कि किसी को आप में चलो नारेबाजी ज्यादा बुरी है? आप मुझे ये बताएं। मॉल्टा में 14 बंदे मारे थे 14 हफ्ते औरतें में, मरी राणा साहब, प्रेग्नेंट औरतों को भी। डेली बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर औरतों की जो है वो बेहुरमती हो रही है, बच्चे वो रास्ते के अंदर पैदा हो रहे हैं, औरतें मर रही हैं, कभी कुछ है राणा साहब, वो ज्यादा बुरा है कि ये किसी चार नारे लगा दिए ज्यादा बुरा है? और दूसरी बात ये राणा साहब, ये डिजर्व करते हैं, मैं आपको बताऊं, ये डिजर्व करते हैं जो उनके साथ हो रहा है। एनीवे, अब आप एनआर 2 की बात कर रहे थे शेख साहब मैं राणा साहब, इसी जब बात में एनआर। रोक लूं एक मिनट, शेख साहब मैं इसमें तो हाँ ये भी ऐड कर दूं, आपको पता है कि बल्कि मेरे घर पे बड़ी बहस चलती रही है, मेरी बेगम कहती रही कि मेरी और के साथ बहुत बुरा हो रहा है। पहले तो शेख साहब दो बातें इसमें, एक ये पार्टी लाइन है, पार्टी से डायरेक्शन नहीं होती, ये लोगों का गुस्सा होता है आपस में। आप मुझे लंदन छोड़ दें, मदीना गए उधर हुआ, मक्का हुआ उधर गए, पाकिस्तान में कहीं बाहर निकल सकते हैं ये लोग? भाई लोगों में राणा साहब, गुस्सा है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बाहर हाँ। आप बाहर निकल ही नहीं सकते ये लोग। हाँ बिल्कुल। और शेख साहब मैं अब ये इनकी बताता हूँ, अपनी एक मैंने करतूत है ना ये। मैंने शेख साहब मैंने एक ट्विटर पे एक सब शेर पढ़ा, उससे मैं अगला सवाल जोड़ता हूँ। एक मैंने किसी ने लिखा था, सबक पढ़ मकारी का, चोरी और गद्दारी का, किया जाएगा तुझसे हलफ पाकिस्तान में वजारत का। हाँ बिल्कुल, हकीकत है। यहाँ से हम ये बात पहले कर चुके हैं आपसे कि एमपीएस एमएनएस जो हमारे बैठे हैं, हम भी बात लास्ट टाइम कर रहे थे, इनके बैकग्राउंड चेक्स बहुत जरूरी हैं। ये आपको पता लगेगा कि गोरों के कुत्ते नहलाते नहलाने वाली कौम थी, ये वो कमी कमीन लोग थे जिनको बाद में जमीनें दी गई, और गोरा जानबूझ के जमीन दे के गया। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि ये, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन 90% या तो 70% कम से कम वो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं जो जो जिन्होंने मतलब लिटरली वो गोरों के कुत्ते शुत्ते नहलाते होंगे। गोरों ने कहा कि भाई इनको इनको जो है ना वो पैसा पावर दे के जाओ, ताकि अगली बार को हम ये कुत्तों वाला सलूक ही करें, और ये शेख वही साहब कर रहे हैं उसमें हमारे साथ। शेख साहब उसमें ये कि अब ये मैंने जब शेर पढ़ा तो मेरे सागदार के ऊपर बेसिकली किसी ने लिखा हुआ था, क्या बात है, फाइनेंस मिनिस्टर गए, 5 साल कोई पेशी नहीं हुई और सीधा फाइनेंस मिनिस्टर बन के आए। क्या मजाक है शेख साहब, मुल्क के साथ क्या मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने। मतलब यार, आप ये देखो राणा साहब की बात ये है कि मुझे ज्यादा लॉ का नहीं पता, लेकिन मैंने दो चार टॉक शोज देखे हैं, बैलेंस किस्म के लोगों के व्यूज भी सुने हैं। इस तरह के केसेस में पहले जब आप उतरते हैं एफआईए, राणा साहब मुझे इतना पता है कि मैंने खुद देखा, हम जब बाहर से आते थे, अक्सर एफआईए खड़े होते हैं, बंदे गिरफ्तार कर रहे होते हैं, कोई रिपोर्ट होके आ रहा होता है, कोई किसी को और चक्कर में आ रहा है, इस पर केस होता है। तो भाई मुझे ये बताओ कि ये इसहाक डार को क्या चार आंखें लगी हुई हैं, चार कान है, उसके 8 हाथ हैं? जो वो आए तो वो प्रोटोकॉल के अंदर अपने घर भी जाए? भाई पहले जाता है उसको गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद सारा आगे प्रोसीजर चलता है, प्रोसेस चलता है। जज नहीं आया, जज मोहम्मद बशीर साहब छुट्टी पे चले गए, तो इसहाक डार साहब ने हलफ ले लिया। मेरा मतलब राणा साहब, ये तो अंधेरा मजाक है हमारे साथ। ठीक है, अब इसहाक डार साहब की आप मुझे एक बात बताओ राणा साहब, कि अगर वो ये कहे कि जी मेरे आने से डॉलर नीचे गया, कर्जे नीचे हो गए, कोई अल्लाह के बंदे, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, ऐसा तुम लोगों ने ऐसे ऐसे कार्टल्स बनाए हुए हैं जो डॉलर फेंक रहे मार्केट में, डॉलर खींच रहे मार्केट से। इतना पैसा आप लोगों के पास है, आप ग्रुप के पास, वरना डॉलर नीचे आने की क्या वजह, मुझे बताओ। इस आगदार आगे डॉलर नीचे आ गया, वो कह रहे हैं मेरी वजह से। भाई आपकी वजह से नहीं, आपके पास कुछ इसकी वजह से ये हो रहा है, और वो जो चीज आपके पास है उसी वजह से आपने बर्बाद किया लोगों को। तो मेरा मतलब है डॉक्टर बिल्कुल। साहब, ये इसहाक जो है ना, इसहाक चोर, ये सब चोर चक्के हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आगे शक्लें देखो इनकी आप, ठीक है, सुरखरू हो गए। कल मरियम नवाज कह रही है अब्बू हम सुरखरू हो गए। आप एनआर 2 की आप बात कर रहे थे, उस पर आए थे, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम्म, डॉक्टर साहब, जब एनआर 1 हुआ था ना, आप और मैं इकट्ठे हम स्कूल में होते थे शायद, बिल्कुल। मुशर्रफ के जमाने में, या ऑस्ट्रेलिया, और पढ़ते होंगे हम। हमें एनआरओ का पता ही नहीं था क्या होता है। कल तक मुझे नहीं पता था एनआरओ क्या होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं कहता हम्म। था जी खान साहब एनआरओ एनआरओ एनआरओ। अब मुझे समझ आई, एनआरओ ये होता है कि
आप मतलब कि पूरी तरह आप कन्विक्ट हो धुल रहे के हैं। आ जाते हैं, धुल के। हाँ, कन्विक्शन के बाद आप अपनी बदमाशी के ज़ोर पे, अपने गर्दन के सरिये के ज़ोर पे, आप वहाँ से लोगों को ये साबित करें कि हम आपके ऊपर मतलब हम आपके बादशाह हैं और हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये एनआरओ 2 है। एनआरओ मेरे ख़्याल है इसको कहते हैं कि किस तरह आप लोगों के साथ ज़ुल्म और जबर करके शेख और साहब, लोगों के हक मार सकते हैं। शेख साहब, इस पूरे एपिसोड में एक लम्हा फिक्रिया जो मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया है कि इसमें फिर इंस्टीट्यूशन, इदारे जो बड़े खास कर पाकिस्तान के इदारे हैं वो बदनाम हो रहे हैं। बहुत खराब कर लोगों के आंखों के मतलब उनके वो बहुत ही अपनी उन्होंने इज्जत खराब करके लोगों के आगे जो है ना वो बहुत जलील हुए किस्म के हुए पड़े हैं। आप एक एग्जांपल ले लें कि खान साहब ने जब जीसी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जब ये नारा लगाया कि किसको ये मैसेज दे रहा था अमेरिका, तो सब लड़कों, सब तालिब इल्मों ने न्यूट्रल का नारा लगाया। न्यूट्रल, ये है लोगों की अवेयरनेस। और जब आपके यंग तालिब इल्म ये कहने लग जाए तो आप बस फिर सोच लें क्या पाकिस्तान के इतने अच्छे, इतने इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इदारों के बारे में जब लोग सोचने समझने लग जाएं तो हमारे लिए तो बहुत लम्हा फिक्री है पाकिस्तान की। राना साहब आप ये देखें कि मैं सुन रहा था, अब मुझे भूल गया मैंने कहाँ ये बात सुनी और ये बात 100% मुझे पता है कि ठीक है कि बाजवा साहब ने ये फरमाया इसहाक डार को कि आपने पता नहीं क्या ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से देखें इकोनॉमी का क्या हाल हो गया। और बाजवा साहब आगे अपना वो आगे डार साहब आगे से खामोश रहे। और वही बाजवा साहब, ठीक है राना साहब मुझे एक बात तो सिर्फ ये कहते हैं अंदरूनी और बैरूनी थ्रेट्स। अंदरूनी थ्रेट्स क्या है? अंदरूनी थ्रेट से इसहाक डार है, अंदरूनी थ्रेट ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज है। मेरी बात सिर्फ माजरत के साथ, आपका आर्मी बैकग्राउंड है। आज से पहले जानते हम भी बच्चों को कहते थे बाय बाय करो, हाथ लाओ, मोटरवे के ऊपर सिपाही जा रहा है। सिपाही की इज्जत आज भी वैसे ही हमारे दिलों में सही बात बरकरार है, ठीक है। लेकिन राना साहब जो ये कुछ हो रहा है ना, इसके अंदर 110% हाथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी का है, ऑफिशियल्स का है। एस्टैब्लिशमेंट का है। इसमें दो राय कोई नहीं। शेख अब साहब क्यों बिल्कुल सही हाथ, बात है। मैं देखिए ये नहीं शेख साहब कहता, हमें मैं ये ये नहीं कह रहा एक कि चीज, ये कर रहे हैं राणा साहब, लेकिन ये चीजों को मैनेज बेहतर कर सकते हैं, ये मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। ये सारा कुछ कर सकते हैं अगर ये चाहे तो, लेकिन ये मुल्क को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, शेख लोगों साहब के बिल्कुल खिलाफ सही बात है। कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इसमें सिर्फ ये कहूंगा, आपके बल्कि आर्मी बैकग्राउंड छोड़ो, आपके मेरे बहुत से दोस्त हैं आर्मी में, मेजर हैं, कर्नल हैं, वो हम लोग नहीं, ये सिर्फ हाई अप जो दो चार जो हाई अप्स हैं ना उन्होंने पूरा इंस्टीट्यूशन खराब कर देते हैं ये लोग। बड़ा हमें बड़ा अफसोस है इस बात से, अल्लाह करे हिदायत है। सर शेख साहब टाइम खत्म हो रहा है हमारा, मैं आखिर में 1-2 मिनट ठीक है क्लियर राणा साहब। करूंगा शेख साहब। ऑडियो लीक्स के ऊपर मैं बात करूंगा सिर्फ 1-2 मिनट। दो कमेंट्स, जी दो जी कमेंट मेरे होश हवास उड़ा देते हैं। एक, जब जी मरियम जो नवाज हैं, मरीम नवाज जो है वो कहती हैं कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, और आके ट्विटर पे जी और बाद में जी कहती हैं कि नवाज शरीफ चले गए और मैं बड़े मुखालिफ हूँ, और अंदर जाके शहबाज शरीफ को कह रही हैं कि अंकल पेट्रोल प्राइसेस नागरेज है बढ़ाना। और दूसरा, अंकल इमरान खान को सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है, इसको खत्म कर दें। यार खुदा का वास्ता, पॉलिटिक्स इतनी, आपने किसी लोगों का कोई ख्याल ही कोई नहीं आपका। यार किस हद तक, ये किस हद तक गिर सकते यार हैं। राणा साहब मेरी बात सुने देखें, ये आपने आपको अपने आप को बादशाह समझते हैं, ये हमें अपनी राय समझते हैं, हम तो उनको अपना बादशाह नहीं मानते। बहरहाल हम तो समझते हैं ये वही कमी कमीन, ये वही अवाम है जो कुत्ते नहलाने वाली है, जो कि किसी वजह से हमारे ऊपर आ गई है। इन शॉर्ट राणा साहब ये है कि ये मरियम नवाज की और नवाज शरीफ ये सब फिल्में ड्रामे हैं कि ट्विटर पे मैंने अब्बू से कहा, अब्बू ने ट्विटर मेरा बात मान के ट्वीट कर दी, ठीक है। मैंने ये सिर्फ अपने, ये राणा साहब मेरी बात सुनो, एंड करते हैं इस बात को सारी को। खान साहब कहते थे ना कि ये आएंगे, तो जो जो खान ने बात की थी ना वो सब बात सही हो। सच साबित हो रही है। आए थे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बरी कराने। अब अजहरदारी ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, वो नैब के नए कानून के मुताबिक दरख्वास्त दायर करेगा, नवाज शरीफ भी करेगा, ये सारे हो जाएंगे। और जहां तक सेहत कार्ड की बात है, इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है। ये अवाम की फलाह बहबूद अगर चाहते होते तो आज हम बहुत 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 आगे होते। ये चाहते हैं कि हम लोग पिसते रहे, हम लोग मांगते रहे, हम लोग, मेरा मतलब है कि हम लोग जो है वो रगड़े खाते रहे। ये हम रगड़े खाते रहेंगे तो इनकी दुकानदारी चलती रहेगी। हम तो बाहर जहाँ जाके हमारी, इलाज करा लेंगे, इनका इलाज पाकिस्तान हम में भी करा क्यों हो। लेंगे। और राणा साहब हमारी हमारी फलाह बहबूद इनको जो है ना वो इनको इनके जो है ना वो कह लें कि जो कारोबार है उनके अंदर वो मुदाखलत है, तो ये चाहते हैं कि अवाम रुलती पिसती रहे तो इनके कारोबार चलते रहेंगे। यही शुक्रिया सारी शेख बात है। साहब, शुक्रिया शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात करते हैं जी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।